नहीं दिया। वह जब ध्यान करती हुई बैठ गई तो लड़कियों ने मनचाहे तरीके से उस पर पानी उड़ेला। इसका यह नतीजा निकला कि वह अधूरा पेड़ ही बन सकी। तब तक शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बिजली कड़कने के साथ बारिश भी शुरू हो गई। फूल चुनते हुए भी उन लड़कियों ने सावधानी नहीं बरती। उन्होंने जल्दबाजी में पेड़ के पत्ते भी तोड़ दिए और फूलों के साथ साथ 2-4 डंडियां भी तोड़ डाली। घर जाने की जल्दबाजी में उन्होंने घड़े का पानी भी उसके ऊपर उल्टा सीधा उड़ेला और अपने अपने घर की तरफ भाग खड़ी हुई। राजकुमार की पत्नी फिर से इंसान तो बनी, मगर उसके इंसान का वह आकार नहीं था। अब उसके हाथ पांव नहीं थे, बदन पर घाव थे। बारिश के बहते पानी में किसी तरह मोरी पानी बह रहा था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। एक मोड़ पर एक चौड़े से पत्थर से टकराकर उसका बहना रुक गया और वह बच गई, परंतु उसका घर तो दूर ही रह गया था। अगले दिन सुबह सुबह उधर से कपास की 7-8 गाड़ियां गुजर रही थी। गाड़ी वालों को मोरी में गिरे आधे से मनुष्य की आकृति से कुछ कराने की आवाज सुनाई पड़ी। पहली गाड़ी वाले ने दूसरी गाड़ी वाले से कहा, देखो भाई, जरा पता तो लगाओ, यह कैसी आवाज है। दूसरे गाड़ी वाले ने जवाब में कहा, अरे नहीं नहीं भैया, वह तो हवा की आवाज होगी, या कौन जाने ऐसे खराब मौसम में कोई बैताल ही हो। इधर जब राजकुमार की पत्नी देर रात तक भी अपने घर नहीं लौटी तो वह परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसे इतना तो पता था कि उसकी बहन उसकी पत्नी को पारिजात वृक्ष के पास लेकर गई थी, इसलिए वह सबसे पहले वहीं पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि जो फूलों का पेड़ उसकी पत्नी बनती थी, उसी पेड़ के कुछ फूल, पत्तियां और डालियां वहां पर टूटे पड़े हैं। अब राजकुमार को समझने में देर नहीं लगी और वह पागलों की तरह आस-पास के गांवों में उसे ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद एक गांव के बाहर पानी के नाले के पास पड़ी दर्द से करहाती हुई उसकी पत्नी उसको मिल गई। उसने अपने पति को अपने साथ बीती हुई सारी घटना बताई और अपने पहले जैसे शरीर को पाने का सारा क्रम भी बताया। राजकुमार ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और उसी पारिजात वृक्ष के पास ले गया, जहां उसकी पत्नी फिर से ध्यानस्थ होकर बैठ गई और एक घड़े का पानी उस पर डालने से वह फिर से पेड़ बन गई। उस पेड़ की जितनी शाखाएं टूट चुकी थी, जितने भी पत्ते कटे फटे थे, राजकुमार ने बड़ी सावधानी से उन सबको वापस से संजोया। फिर उसने धीरे से दूसरे घड़े का पानी उस पर उड़ेला। तब उसकी पत्नी फिर से पहले जैसी ही सुंदर युवती बन गई। वह उठ खड़ी हुई और अपने बालों पर गिरे पानी को झाड़ा, फिर पति के चरण स्पर्श किए। उसके बाद वह महल के अंदर गई। रानी माँ को जगाकर उन्हें प्रणाम किया। रानी अपने बेटे और बहू को पाकर खुश हो गई और आनंदाश्रुओं के साथ उसको गले लगाया। पति पत्नी दोनों का राजोपचार कर स्वागत किया। इन दोनों के साथ घटी घटना से कुपित होकर राजा ने अपनी छोटी बेटी को जलते चूने के गड्ढे में डालकर दंडित किया। राजा के इस न्याय को जिसने भी देखा